पंचम अध्याय है भारत का भविष्य। अर्थात भारत की अवस्था को लेकर स्वामी जी ने अभी तक जो जो कुछ बताया है और हमें जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को यथार्थ रूप देने के लिए स्वामी जी बता रहे हैं, क्या भारत मर जाएगा तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। स्वामी जी कहते हैं कि विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है, भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीब लोग सुखी होंगे। अर्थात भारत की उन्नति हो रही है, हमें केवल उसे साथ देना है। उस उन्नति के चक्र को अपने कंधे पर लेकर के हम एक साथ सब चलते रहें, ऐसी स्वामी जी की आदेश है। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। तो भारत का उत्थान हो रहा है और भारत का उत्थान का मूल कारण स्वामी जी ने आत्मा की शक्ति को भी बताया है। और यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्जवल करना है, तो उसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की। स्वामी जी इस प्रकरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत पुनः जागृत हो रहा है, और परंतु उस जागृत में हम सभी को अपना अपना सहयोग देना होगा, अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करना होगा। तुम सब लोग एक मन हो जाओ और सब लोग एक ही विचार के बन जाओ। स्वामी जी का ये एक प्रसिद्ध वाक्य है, एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है। और पहले से बड़ी बड़ी योजनाएं न बनाओ, धीरे धीरे कार्य प्रारंभ करो। जिस जमीन पर खड़े हो उसे अच्छी तरह से पकड़कर क्रमशः ऊंचे चढ़ने की चेष्टा करो। स्वामी जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मैं अपने मानस चक्षु से भावी भारत की उस पूर्णावस्था को देखता हूँ। स्वामी जी 500 साल तक का भविष्य भी भारत का देख सकते हैं और इसी के आधार पर बोलते हैं कि जिसका इस विप्लव और संघर्ष से तेजस्वी और अजय रूप में वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर के साथ उत्थान होगा। भारत के उत्थान के लिए स्वामी जी हिंदू धर्म के जो वेदांत तत्व जो है और इस्लाम का जो शरीर है, इस्लाम का जो सामर्थ्य है और जो वेदांत एक हिंदू धर्म का एक चरम सत्य है, इन दोनों को लेकर के भारत का उत्थान होगा। अर्थात हमारी मातृभूमि, स्वामी जी कहते हैं, हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य, हिंदुत्व और इस्लाम, वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर, यही एक आशा है। स्वामी जी कहते हैं कि अपने गुरुदेव के बारे में, श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि उनके जन्म की तिथि से ही सत्य युग का आरंभ हुआ है, इसलिए अब सब प्रकार के भेदों का अंत है और सब लोग चांडाल सहित उस देवी प्रेम के भागी होंगे। अर्थात पुरुष और स्त्री के बीच में जो भेद है, धनी और दरिद्र के बीच में जो भेद है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में जो भेद है, ब्राह्मण और चंडाल के बीच में जो भेद है, इन समस्त भेदभावों को समूल नष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का जीवन व्यतीत हुआ था। वे शांति के दूत थे। हिंदू और मुसलमानों का भेद, हिंदू और ईसाइयों का भेद सब अब भूतकालीन हो गए हैं और इस सतयुग में श्री रामकृष्ण के प्रेम की विशाल लहर ने सबको एक कर दिया है। हर एक आदमी को श्री रामकृष्ण देव के प्रति वह अपने अपने ढंग से ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। चाहे कोई उन्हें ईश्वर माने, चाहे कोई उनको परित्राता या आचार्य माने, चाहे कोई उनको आदर्श पुरुष अथवा महापुरुष जैसा चाहे वैसा समझ सकता है। स्वामी जी इसीलिए बोलते हैं कि ये सतयुग का वास्तविक रूप क्या होगा। स्वामी जी कहते हैं कि जब एक जाति, एक वेद तथा शांति एवं एकता होगी, तभी सतयुग आएगा। सतयुग का ये विचार ही भारत को पुनर्जीवन प्रदान करेगा और विश्वास रखो कि ये आएगा ही, इसमें हमारी विजय निश्चित है। और स्वामी जी बाद में बोलते हैं कि इस सतयुग का, इस वेदांतिक बुद्धि का, इस इस्लामिक शरीर के बारे में स्वामी जी का स्पष्ट वक्तव्य है कि ऐसी वेदांतिक बुद्धि, ऐसा एक वेदांत भारत के कोने कोने से निकल पड़े, एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर,
मछुआ, माली, मोची, मैतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े बनियों की दुकानों से, बुझवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। माने भारत के हर कोने कोने से वेदांत की ऐसी एक प्रबल धारा निकल पड़े, ऐसी स्वामी जी की अपेक्षा है और उनकी दूरदर्शिता है। उन्होंने कहा, उसे जगाओ, पहले की अपेक्षा और भी गौरवमंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दो। अर्थात भारत की उन्नति हो रही है और हम सभी एक साथ मिल करके भारत की उन्नति का अपने अपने स्थान पर अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करें, प्रयत्न करें और उसके लिए श्री रामकृष्ण देव के इस आदर्शमय चरित्र को अपनाने में इस आदर्शमय चरित्र को व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपना सकता है। इस पुस्तक का मूलभूत सारांश यही है कि स्वामी जी भारत का पुनरुत्थान करने के लिए एक भारत की अवस्था का वर्णन करते हैं। दूसरे चैप्टर में स्वामी जी भारत की इस अवस्था का मूलभूत कारण बताते हैं। तीसरे चैप्टर में स्वामी जी इस मूलभूत कारण से ऊपर उठने के लिए एक समस्या का समाधान बताते हैं और चौथे चैप्टर में स्वामी जी बताते हैं कि इस कार्य में कैसे आगे बढ़ना है, क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं स्वामी जी और बताते हैं पांचवें चैप्टर में कि ये जो भारत का उत्थान स्वतः हो रहा है, हम सभी के द्वारा होगा, हम सभी लोग करेंगे, हम सभी लोग को जागृति के साथ, चेतना के साथ इस भारत के उत्थान में अपना सहयोग करना होगा। इस चैप्टर के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से हम सभी लोग भारत के पुनरुत्थान का एक चित्रण स्वामी जी ने हमारे सामने रखा है।